हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं ये जानेंगे, ठीक है। सो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, 3 बार अपने पर्सन का नाम लेना है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, एंड ये कम्युनिकेशन बहुत फ्लर्टी कम्युनिकेशन होने वाला है। ये पर्सन मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सीरियस मैटर पे कुछ बात होनी है, नहीं। अग्नि की एनर्जी है, वो फायर की, वो पैशन की एनर्जी है, ठीक है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों में ये पर्सन अभी राइट नाउ में स्ट्रगलर बने हुए हैं। जॉब का स्ट्रगल हो सकता है, करियर में कोई स्ट्रगल हो सकता है, या किसी भी तरीके का कोई स्ट्रगल लेकर बैठे हुए हैं, जिसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एंड बहुत सारे ऑप्शंस तलाश चुके हैं ये, और उसके बाद ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें कहते हैं ना, एक टाइम पीरियड होता है किसी किसी चीज़ का ना, कि हर जगह इंसान धक्के खा के वापस फिर उसी इंसान के पास आता है जिस इंसान को शायद उसने कभी समझा नहीं होता, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझ पाए तो हम बहुत जगह घूमने जाते हैं, बट एट द एंड जो सुकून हमें मिलता है, हमें घर में आके मिलता है। बस हम अपने घर से बाहर निकलने के लिए इसलिए बेताब हो रहे होते हैं क्योंकि हम घर में रोज़ रह रहे होते हैं, हमें उसकी कदर नहीं होती। बट जब हम बाहर जाते हैं, हम होटल में पैसा खर्च करते हैं, हम यहाँ से वहाँ जाने के लिए पैसा खर्च कर रहे होते हैं, हम जहाँ जो व्यू देखने जा रहे होते हैं उसके लिए भी टिकट लगा रहे होते हैं। और एक इतना मतलब वो कई बार ना ऐसा होता है कि 4-5 दिन इतने ज़्यादा हमारे लिए, 5वां दिन तो ऐसा होता है बस यार अब घर चलो। फिर वो जो घर आके हमें सुकून मिलता है, फिर जो घर आके हमें अपनी घर की वैल्यू पता लगती है, फिर जो घर आके हम वाटर बॉटल निकाल रहे हैं, फिर से पी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टिकट नहीं लग रही वॉशरूम में जाने की, कोई टिकट नहीं लग रही अपने टीवी को ऑन करने की, तो वो पता लगता है कि अरे यार घर जैसा सुकून कहीं नहीं है ना। अब इस चीज़ में कुछ लोग मुझे ज़रूर बोलेंगे, मैं नहीं मैम बाहर भी घूमने जाना चाहिए, बट एक टाइम पीरियड के बाद अपना घर याद ज़रूर आता है। तो वो वाली एनर्जी है, ये इंसान ने जगह जगह, ठीक है ना। उसके बाद अब इस इंसान को आप चाहिए वापस, ओके। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ये कहता है कि कुछ तरीके से ये पर्सन हो सकता है कहीं एक ऐसे सिनेरियो में ये फंसे हुए हैं जहाँ पर मतलब आसपास के लोग झूठे हैं, जहाँ पर इनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये वो सब कुछ अभी राइट नाउ में सुनना देखना नहीं चाहते हैं। इन्हें आपसे बात करनी है, इन्हें आपसे फ्लर्ट करना है, इन्हें आपसे घूमने फिरने जाना है, इन्हें आपको जो है अभी राइट नाउ में टाइम देना है, ये मुझे नज़र आ रहा है और इसके बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। द मैजिशियन, द मैजिशियन सेज कि यस, ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, बहुत मतलब आपका जो करिश्मा है ना वो इन्हें खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ करते हो क्या आप, कुछ स्पेल करते हो क्या आप कुछ जादू करते हो क्या इस इंसान पर। इसे कई बार चीज़ें लगती है कि यार कुछ करते हो क्या, कि ये खिंचाव महसूस करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं इतना टाइम आगे आ जाती हूँ, आगे आ जाता हूँ लाइफ में, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, फिर मुझे इस इंसान की तरफ खिंचाव महसूस होता है। तो ये वो उसके लिए ना आपको कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप कोई स्पेल वगैरह करते हो। दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पर लूप है तो इन्फानाइट एनर्जी, बट एक लूप भी इसको हम काउंट कर सकते हैं अगर देखा जाए। तो ये इसको लगता है कि मैं घूम फिर के फिर यार इस इंसान के बारे में सोचता हूँ, घूम फिर के सारी दुनिया घूम के मुझे फिर वहीं पर आके वही वही स्टॉप पर आके रुकना पड़ता है, क्या है ऐसा। तो उसकी वजह से उसे लगता है कि कोई तो स्पेल करते हो आप, कोई तो जादू करते हो आप उस पर। दूसरा, यस, आपका करिश्मा इस इंसान को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत अपनी तरफ खींचता है।
द मजीशियन अगर मैं देखूं तो परफेक्ट, एक ऐसा इंसान जो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, ठीक है, जो रियलिटी को छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है, उस चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है बात करनी है, हो सकता है ये बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, आई एम ओके, आई एम फाइन डियर, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, बट वो उसने दुनिया को परफेक्ट बनाने के मतलब कि दुनिया के सामने वो अपनी परफेक्ट इमेज बनाने के लिए कहा या किया, उसके बिहाइंड द सीन क्या है वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है वो इसी बारे में आपसे बात करना चाहते हैं कि मैं शायद अपनी फीलिंग्स छुपाती रही छुपाता रहा, बट मुझे अब डिस्कस करनी है। तो ये हो सकता है आपके पर्सन इस समय सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भाई बहुत सारी पुरानी फोटोग्राफ्स, बहुत सारे पुराने पोस्ट ये चेकआउट कर रहे हैं। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर आप ही की सोशल मीडिया ऐप पर ये हैं, आप ही के अकाउंट में हैं, ये आप ही की आईडी में है और आपको पता भी नहीं है। दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट, यस, ये रिकनेक्ट करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर द 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प, आपकी तरफ से मिला हुआ प्यार, आपकी तरफ से मिला हुआ अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल लव इन्हें बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत अटेंशन सीख करने के लिए ड्रामे कर लिए, बट वो अटेंशन मिली नहीं, तो अब इन्हें आपकी तरफ आना पड़ेगा। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी के पर्सन आपकी आईडी में बैठे हैं, आप ही किसी बात करते हैं, बट आपसे आपके एक्स के बारे में बात करते हैं, कि वो कैसी थी, वो कैसा था, आप कैसा इंसान ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में आगे, और वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में आप क्या फील करते हो अपने एक्स के लिए। मतलब अपने ही बारे में जान रहे हैं बट एक अनजान इंसान बन के, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, पता नहीं क्यों गिल्टी एनर्जी आ रही, कि गिल्ट फील करते हैं, इन्हें बड़ा शर्म आती है, मतलब कुछ चीज़ों को सोचकर, कुछ बातों को सोचकर। इन्हें ऐसा भी है कि जैसे इनके अंदर हिम्मत सी नहीं है कि ये सोसाइटी का, फैमिली का सामना कैसे करें। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आपका सामना कैसे करें। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि ये मतलब आपको कहते हैं ना, अब फ्रंट पर आके आपसे बात कैसे करें। एट ऑफ सॉर्ड्स स्टक, ब्लॉक्ड, होपफुल, होपलेस, ऐसी एनर्जीज की बात करता है, जैसे हेल्पलेस हो रहे हैं आपके बिना। और ऑब्सेशन बढ़ती चली जा रही है डे बाय डे। ऑब्सेशन के बढ़ने की वजह से नहीं समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ, कि मुझे वो पर्सन को मेरे को वो पर्सन चाहिए, बट उसका सामना कैसे करूँ, उसको क्या बोलूँ जाकर, उसको कमिटमेंट के बारे में क्या बोलूँ, उसको फ्यूचर के बारे में क्या बोलूँ, वो चीज़ें टेंशन देती हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर्स में से 25 आवर्स ये पर्सन आपको ज़रूर माइंड में रखते हैं। अब आप उसको मानो मत मानो, दिन में 24 घंटे होते हैं, बट अगर 25 भी होंगे तो ये तब भी आपको याद ज़रूर करते हैं। आप कहते हैं ना छाए हुए हो दिल दिमाग पे, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको कहीं तकलीफ देती ही है कि यार इतना भी क्या हो गया कि मतलब दिमाग से इंसान जा नहीं रहा है, तो उस तभी उसको लगता है कि आप कुछ जादू करते हो, ठीक है। गिल्ट एक यहाँ पे एक और भी है। यहाँ पर एक गिल्ट ये है कि ये शायद आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करते रहे, या अगर एज एन ऑप्शन ट्रीट नहीं किया ना इस इंसान ने, तो ये इंसान जो है आपसे पैसे का फायदा लेते रहे। ये एक ऐसा रिश्ता बना रहा जो नेगेटिव रिश्ता है, जिसको मैं बहुत इनके तरफ से बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी या सीरियस रिश्ता नहीं कहूँगी, और उस चीज़ का मतलब उस चीज़ का ये इंसान गिल्ट करते हैं फील, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना आपको कि ये पर्सन 24 घंटे में से भी अगर 25 घंटे हो जाएं तो वो भी तब भी आपको याद करते हैं। उन्होंने अभी हाल नहीं छोड़ा है इस रिश्ते पर, डटे हुए हैं। मैं हूँ इस रिश्ते में, मैं आज भी हूँ इस रिश्ते में, ये ऐसे माइंडसेट में है। मैं अवेलेबल हूँ, सामने वाला मुझे अप्रोच नहीं कर रहा, मैं अवेलेबल हूँ, मैं सामने वाले को अप्रोच कर रहा हूँ, वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इनकी ये थिंकिंग है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली
हो सकता है जो मैंने कहा 8 सॉर्ड्स हैं, ओवर थिंकिंग कह लो, फैमिली कह लो, सोसाइटी कह लो, अपना माइंडसेट कह लो, अपने अंदर डर कह लो, ठीक है, थर्ड पर्सन कह लो, इनका कुछ जॉब करियर कह लो, इनकी लाइफ में इनके गोल्स कह लो, इनकी लाइफ में इनकी फ्रीडम कह लो, ये सब कुछ इनके आसपास जो है ना, उस चीज को लेकर शायद इन्हें लगता है कि आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी इन्हें लगता है कि मतलब कोशिश तो करें, ठीक है ना, बने तो रहे रिश्ते में। ओके ये चीज है यहाँ पर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक्सपेंशन की, ग्रोथ की, फ्यूचर की बात करता है, होपफुल होने की बात करता है। तो हो सकता है ये पर्सन वापस आकर सॉरी अपॉलॉजी करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, एक चांस लेने के बारे में सोच रहे हैं, और उन्हें ये पता है कि ये आसान नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, बट वो कोशिश करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए नहीं ये पता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देखना, ठीक है, बट बहुत सारी स्ट्रगल के साथ, कि उन्हें पता है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ एक्सपेंशन हम चाह रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ ग्रोथ एक्सपेंशन, बट यहाँ बहुत सारे जो हैं ब्लॉकेजेस हैं, आपकी तरफ से हो सकते हैं, इनकी तरफ से हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शादी, एंगेजमेंट, मैरिज, इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, और वो चीज़ इस इंसान को खाई जा रही है कि आप कैसे बढ़ सकते हो आगे, आप लाइफ में अपने आप को चूज कैसे कर सकते हो, ठीक है, आप इस इंसान से आगे कैसे बढ़ सकते हो, आप अपनी सिटी, कंट्री, जॉब कैसे चेंज कर सकते हो, आप अपना रेजिडेंस कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है सेम जगह पर रहते हो सकता है सेम जगह पर जॉब करते हो सकता है सेम कंट्री में हो, सेम सिटी में हो, सेम कॉलोनी में बैठे हो आप, सेम सोसाइटी में बैठे हो आप, बट एकदम से आप शिफ्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें उसको लग रही है ये क्या हो गया, तो वो चीज़ें उसको बहुत ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए अपनी फैमिली को हाँ कर रहे हो, या आप इस इंसान को पीठ दिखा चुके हो और आगे बढ़ रहे हो और अपने बारे में सोच रहे हो, तो यस वो चीज़ उसको तंग कर रही है विद दीज टू कार्ड्स, ओके। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान अभी राइट नाउ में इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचते हैं, इस रिश्ते को आगे स्टेबल बनाने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, ये रिश्ते को डेफिनेटली ये 4 ऑफ वॉन्ड्स तक लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। बट शुरुआत कैसे होगी, जहाँ पर फीलिंग्स छुपाई जाएंगी, जहाँ पर फ्लर्ट होगा, जहाँ पर हलो हाय वाली बातचीत होगी, बस, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह लो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड ही कहता है कि ये पर्सन आपको हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कोई एक टाइम मतलब है जिस टाइम तक ये अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ, इतनी एक्सपेंशन चाहते हैं कि ये फिर मैरिज कर पाए आपसे, ओके। अब जैसे सबके लिए अपने अपनी लाइफ की टर्म्स कंडीशन अलग है, किसी के लिए 2 महीने रह गए हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, किसी के लिए 1 महीने में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, किसी के लिए हो सकता है उनका अपना वो ऑलरेडी मैरिड है, उनके स्पाउस के साथ डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा है, वहाँ से वो फ्री होंगे तब आपके बारे में घर में बात करेंगे, तो कुछ ऐसे अलग अलग सबके लिए हो सकता है, बट ये है, ओके। और देखते हैं यहाँ क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन वेट करते हैं कि आप कोई कॉन्टेक्ट मैसेज करेंगे सामने से। विद द 10 ऑफ कप्स, येस, जो मैंने कहा कि ये पर्सन फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, बट कोई टाइमलाइन हो सकती है जहाँ पर वो उस टाइमलाइन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये चीज़ कि जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आप मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो, आपने येस बोल दिया है घर में, या आपने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को, अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दिया है, आपने कहीं ना कहीं जो है अपने आप के साथ खुश रहना सीख लिया है, तो वो चीज़ें तकलीफ देती हैं, ठीक है। दूसरा, इस इंसान की कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो गई है। पहले हो सकता है सिर्फ यही सोचते हो, नहीं यार ट्रेडिशनली होना चाहिए सब कुछ, परिवार साथ रहना चाहिए, आज का टाइम ऐसा है वैसा है, उससे बाहर निकल कर सोचने की अब इनकी थोड़ी हिम्मत होनी शुरू हुई है। आउट ऑफ द बॉक्स में मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, बट मैं एग्जांपल दूंगी तो ज़रूरी नहीं है कुछ इसमें कुछ गलत नहीं होता, बट ये है आज के टाइम पे जो मैं बताने वाली हूँ। क्या होता है ना, 35 ईयर्स का गैप आ जाता है पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी, है ना। तो वो क्या होता है, जो 35 ईयर्स बाद एक जनरेशन बड़ी हो रही है और वो जब अपनी फैमिली बनाती है, तो पेरेंट्स की थिंकिंग के अकॉर्डिंग उनकी थिंकिंग बहुत चेंज हो जाती है।
तो अगर रिश्ते कई बार बचाने होते हैं ना, तो थोड़ा सा सेपरेशन में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से प्यार बना रहे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बच जाते हैं रिश्ते। और अगर यही चीज़ साथ में रहकर परेशान होते रहें और एक दूसरे को परेशान करते रहें, एक दूसरे के लिए परेशानियां खड़ी करते रहें और एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम मतलब मन में, है ना, वो ग्रजेस पालते रहें, उससे तो अच्छा है ना कि थोड़ा टाइम अलग रहकर और रिश्ते को सुधारा जाए। तो वो इस थिंकिंग में आ रहे हैं कि भाई ये जो मैं सोच रहा था या मैं जो सोच रही थी कि ट्रेडिशनली ही सारी चीज़ें चलनी चाहिए, उससे वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। इसी वजह से हो सकता है वो कंट्री, रेजिडेंस या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है, ताकि आपका यूनियनशिप बना रहे। वो आउट ऑफ द बॉक्स की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ओके। और अगर हाँ आपने कहीं एंगेजमेंट मैरिज के लिए यस बोल दिया, तो वो चीज़ उसको बहुत स्टक कर रही है। लवर्स, ओके, मैच्योर मैन, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई मेल मेंबर हैं जिससे ये चीज़ें छुपानी पड़ेंगी, ये रिश्ता छुपाना पड़ेगा, या इनकी लाइफ में कोई मेल मेंबर है जिनसे रिश्ता छुपाना पड़ेगा, या कोई मेल मेंबर है जो इस रिश्ते को नहीं चाहता है, जिसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी, कुछ है यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया। कोई तो है जो कहते हैं ना, चीज़ों से भागा है या भागना चाह रहा है, कुछ जिम्मेदारी से भागना चाह रहा है, जहां पर ये इन्हें लग रहा है कि मतलब इन्हें ऐसा है कि कोई है जो आपके रिश्ते के अगेंस्ट है और इनको चुपचाप, कहते हैं ना, नाक के नीचे से काम निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से, ओके। दूसरा, ये पर्सन आपको बहुत परफेक्ट मानते हैं आप अपने लिए, बट कहीं ना कहीं ये इंसान की एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, एज गैप हो सकता है, आपकी एज इनसे ज़्यादा हो सकती है। मैंने आपको शुरू में भी आई थिंक ये बात बोली थी कि नेगेटिव मुझे माइंडसेट दिख रहा है किसी का। हो सकता है पैसे आपसे यूज़ किए गए हैं, आपसे पैसा लिया गया है, या आप कहीं ना कहीं फिजिकली आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए इस इंसान ने रिश्ता चलाया। सो वहाँ पर वो चीज़ें इस इंसान को, कहते हैं ना, जैसे इससे ये लग रहा है कि मैंने मतलब एक ऐसे इंसान था जिसके साथ मेरा सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसके साथ मुझे इतना सुकून मिलता है, उसके साथ मैंने ये मतलब चालाकी करी है, ठीक है। वहां पर इस इंसान को ये चीज़ समझ आ रही है कि यार ये गलत किया है मैंने, क्योंकि मेच्योरिटी जब आती है तो इंसान को अपनी गलतियां भी रियलाइज होती है ना, वो दिख रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं और क्या एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द मून। देखो, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट आप हो उस इंसान की, कोडिपेंडेंसी वो फील करते हैं, बट द मून कार्ड, ये पर्सन इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं 110%। ये किसी की तो रीडिंग आई है, पर्सनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की रीडिंग आई है जहाँ पर ये इंसान फ्लर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो आप पे कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, बट वो इस रिश्ते को छुपाए रखना चाहते हैं। दूसरा, वो इंसान इस रिश्ते के बिना रह ही नहीं पा रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई समझने वाला नहीं है, बट उन्हें, मैंने बोला था ना, शुरू में बोला था कि उसकी लाइफ में इतना मतलब ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर उसको आप ही के साथ खुशी मिलेगी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स था, तो उसको आपके साथ खुशी मिलेगी, इसलिए वो आ रहे हैं। और वो अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसके रिगार्डिंग भी आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे सोल्यूशंस लेकर बैठे होते हो, आप बहुत ज़्यादा मदद करते हो हर तरीके से, ओके। सो मुझे यहाँ पर विद इन 1 मंथ आपके बीच में कॉन्टेक्ट होता नजर आ रहा है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, मैं लास्ट में नेम इनिशियल्स भी देख लूंगी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके पार्टनर ना इमोशनली ज़्यादा अपने आप को अपने तक रखते हैं, बहुत लविंग केयरिंग है आपके पर्सन,
बट वो इस इंसान को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं इस बारे में, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें दिमाग से थोड़ी ज़्यादा चलाई जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इन लोगों के बीच में थोड़ा सा, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा समझा जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते में पूरे अपने आप को ओपन अप नहीं करना चाह रहे हैं, पूरे तरीके से अपनी बातें रखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। अपने आप को रोकते हैं, अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है। फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली को ये लगता है कि आपको सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, सिचुएशन को ठीक करना चाहिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा अपने परिवार से ही ज्ञान ले लो। उनको ये कि अपने परिवार से ही ज्ञान लेकर, हो सकता है उन्हें लगता है कि आप अपनी फैमिली में देखकर ही समझ जाओ कि आपको ये रिश्ते कैसे निभाने चाहिए। पर्सनल रीडिंग होती तो मैं बताती, मतलब पता है मेरे को ना कई बार यूट्यूब पे बोलने में ना ऐसा डर लगता है कि मैं बोल दूं, पता नहीं किसको कैसे हर्ट हो जाए। मानो आपके परिवार में, ठीक है, आपके और आपके पेरेंट्स के या आपके सिबलिंग्स में जैसे हो गए ना, इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जैसे ये चीज़ें हो गई, उन लोगों में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे बॉन्ड है, और आपका रिश्ता मान लो ख़राब हो गया, तो वो उनको ये है कि नहीं, उनको देखो यार, वो भी तो अपने रिश्ते निभा रहे हैं ना, तो तुम क्यों अपना रिश्ता नहीं निभा रहे हो, ठीक है। दूसरा कि मान लो आपके पेरेंट्स के या आपके जो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनके रिश्ते अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं अपने परिवार में, तो उनको देख के सीखो, उनका भी तो अच्छा नहीं चल रहा ना, फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो ये वो वाला थॉट प्रोसेस है। एंड मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती थी, बट मुझे कई बार ना बहुत एक्सप्रेस करना पड़ जाता है। मैं नहीं बोलती ना, फिर मुझे ऐसा लगता है मैंने बोला क्यों नहीं, फिर मैं कुट अंदर अंदर करती रहूँगी कि मैंने बोला क्यों नहीं, मुझे बोलना चाहिए था, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी दिख रही है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर ओवरऑल एक्शन लिया जाएगा सिचुएशन को ठीक करने के लिए। डेफिनेटली इस रिश्ते में सोल्यूशन आएगा। एंड पहला ही जो मैंने इन्फानाइट पॉसिबिलिटी का साइन बोला था वो दोबारा आ रहा है यहाँ पर, कि कुछ भी हो जाए सिचुएशन तो हील होगी ही होगी, अभी जो मर्जी कोई कुछ कर ले, ठीक है। NLCERGMSH पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। द हाई प्रीस्ट, अपनी बातें, अपने प्लान्स, अपना इस रिश्ते को लेकर बहुत लोगों से डिस्कस मत करो, प्लीज़ मत करो। मैं तो यहाँ तक कि इतना भी कहती हूँ कि कई जगह हम टैरो रीडिंग्स लेते हैं, हर जगह हम अपनी बात बोल देते हैं, जिप योर लिप, ऐसा हो जाओ बिल्कुल, मतलब, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, हाई प्रीस्ट ये कहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली कुछ बता रही है, बट हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो। अकेला बैठना स्टार्ट करो, ठीक है, थोड़ा टाइम अकेला बैठना स्टार्ट करो। ये है रीडिंग आपके लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो तो वो ज़रूर स्टार्ट करो। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।